हेलो गाइस, मैं एजू अड्डा चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्यूज पूछा था, मल्टी सेलुलर से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और आपको कमेंट्स में मुझे आंसर बताना था। तो आज मैं बता देती हूँ और एक मैं नया टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं पढ़ाऊँगी जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो व्हाट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या, मतलब मल्टी सेलुलर कैसे मल्टी सेलुलर जो है वो एक से कई ज़्यादा बनते जाता है, उसी को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन सेल, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल बनाता है। एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मल्टीपल सेल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल बनाते जाता है, वो होगा आंसर। कि अ प्लांट दैट इज़ अ नॉट अ प्लांट, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अ नॉट अलाइव, जो ऑर्गेनिज्म है वो जीवित नहीं है। ये जो जीव है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जीवित नहीं है। कि नहीं, ये आंसर मुझे बताना है। तो इसका आंसर होगा एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मल्टीपल सेल। मल्टी सेलुलर है, आप जान रहे हैं कि मल्टीपल मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ते जाना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया। चलिए दूसरा बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो इन सब में एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सा मल्टीपल सेलुलर होगा, कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। बैक्टीरिया आपको पता ही है कि सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम में भी एक ही होता है। तो ह्यूमन बचा, ह्यूमन है और मोनेरा है। तो ह्यूमन इसलिए है क्योंकि ह्यूमन में मल्टीपल सेल बनते जाते हैं, आपको पता ही है। मोनेरा में भी एक ही होता है, तो इसका आंसर हमारा सही है ह्यूमन। ठीक है, तीसरा देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरह से लेके परफॉर्म करता है, अलग अलग तरह से वो फंक्शन करता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा। हाँ, ये सही बात है कि जो मल्टी सेलुलर होता है वो ऑर्गेनिज्म, जो जीव है ये, वो अलग अलग तरह से परफॉर्म होता है, अलग अलग तरह से फंक्शन होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। अ डॉग, अ मशरूम, एन अमीबा, अ ट्री। अमीबा इसलिए सही है, इसलिए होगा आंसर क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये नहीं है, ये यूनियर सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है अमीबा में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी सेलुलर होता क्या है, ढेर सारा। ठीक है, तो आज का क्यूज यहीं ख़त्म होता है और दूसरा हम आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।